हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 दैट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो आज क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लानर का जो एरिया होता है, एरिया का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और कंग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। फिगर दैट हैव कॉमन बेस, ऐसी फिगर्स मैं आपको बताऊंगा जिनका जो कॉमन बेस होगा, मतलब बेस सेम होगा। ऐसी फिगर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। और ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, उसके बारे में जानेंगे। कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, क्रिस्पी सा चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लानर फिगर जो होती है हमारे पास, प्लानर फिगर मतलब जैसे ये बोर्ड देख रहे हो आप, सो इट इज़ ए प्लेन, ठीक है। प्लेन है ये। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल पढ़े हैं, है ना, और रेक्टेंगल पढ़े हैं और स्क्वायर पढ़ा है। तो इसमें इसका एरिया कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये जो शेप आप देख रहे हो प्लानर फिगर, ये जो प्लानर फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर के अंदर का जो पोर्शन होता है, ये अंदर का जो इसकी बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन होता है, दैट इज़ द एरिया। इसको कहते हैं उस फिगर का एरिया। ये रेक्टेंगल का एरिया, इसके अंदर का जो पोर्शन है, दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये बात हुई आपकी प्लानर फिगर का एरिया के बारे में, ओके। अब कॉन्ग्रुएंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर इस फिगर के ऊपर इस फिगर को हम रख दें और रखने के बाद में वो इससे पूरी की पूरी इसको ओवरलैप हो जाए, मतलब वो दिखाई ना दे। और वाइस वर्सा होना चाहिए कि इस फिगर के ऊपर ये रख दो तो ये नहीं दिखनी चाहिए, और इस फिगर के ऊपर ये रख दो तो ये नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी दो फिगर को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ओके। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं आपके पास, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़, आपने इसकी 4 सेंटीमीटर साइड है और आपने एक 4 सेंटीमीटर का एक दूसरा स्क्वायर ले लिया। अब ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि एक रेक्टेंगल ले लिया जिसका एरिया जो है, इसका एरिया कितना है 4 इंटू 4, इसका एरिया आ गया 4 इंटू 4, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर का एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ, रेक्टेंगल कैसा, जिसकी लेंथ 8 हो और ब्रेथ 2 हो, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये फिगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये फिगर क्या इसके कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं है, ओके। तो कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ एक क्राइटेरिया आपने देखा कि दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका एरिया भी सेम होना चाहिए। अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट अगर कोई दो फिगर हैं, तो इसका मतलब है कि उनका सेम एरिया भी होना चाहिए। लेकिन अगर सेम एरिया है दो फिगर्स का, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी हो रही है भाई? अगर जैसे इस फिगर का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इस फिगर का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो क्या उससे कॉन्ग्रुएंसी हो जा रही है? ऐसा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में हम, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी हो भी सकती है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी हो सकती है। तो किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका दोनों फिगर का एरिया सेम होना चाहिए। बट अगर सेम एरिया है तो वी कैन नॉट से अबाउट इट्स कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। समझ गए बात? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एरिया सेम होना चाहिए, बट अगर सेम एरिया है तो उसको हम 100% हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि ये फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, ओके। गॉट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि फिगर दैट हैव कॉमन बेस, ऐसी फिगर जो कॉमन बेस होता है, तो ऐसी फिगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट किसी भी दो फिगर को अगर कॉमन बेस होना है, ठीक है, कॉमन बेस, फिगर्स दैट हैव कॉमन बेस, उसको कैसे हम दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है,
ठीक है, ये एक रेक्टेंगल लिया आपने ABCD। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस के बारे में। ऐसी फिगर जिनका कॉमन बेस होता है। एक आपने ABCD एक रेक्टेंगल लिया और एक ट्रायंगल ले लिया ABE आपने एक ट्रायंगल ले लिया। अब देखो AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड ये जो E पॉइंट है, E पॉइंट लाई कर रहा है किस पे? CD पे लाई कर रहा है। E lies on CD which is parallel to AB। और बेस देखो, बेस यहाँ पे दो फिगर हैं। हम किस किस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं? एक रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल ABCD है, और एक है आपके पास ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? ABE है। तो अब इसमें क्या देख रहे हो आप कि दोनों का बेस कॉमन है। बेस मतलब AB, इसका भी बेस AB है और आपके जो ट्रायंगल है उसका बेस भी AB है। तो दे हैव कॉमन बेस। हम ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों के पास कॉमन बेस है। कॉमन बेस कौन सा है? AB है। अब इस AB के जो पैरेलल साइड है, AB के पैरेलल साइड कौन सी है? CD है। तो अब हम देखते हैं कि जो AB के जो अपोजिट साइड में वर्टिसेस हैं या वर्टेक्स। देखो अगर ट्रायंगल की बात करेंगे, ABE ट्रायंगल की बात करेंगे, तो इसके पास ओनली एक वर्टेक्स है जो AB के अपोजिट में है, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD, इसके पास दो वर्टेक्स हैं। कौन कौन से हैं? C और D, जो AB के अपोजिट हैं। सो ऑल द वर्टिसेस मस्ट लाई ऑन द पैरेलल साइड। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी वर्टेक्स हैं वो वर्टेक्स जो ये बेस है, बेस के अपोजिट जो पैरेलल साइड है, उस पैरेलल साइड के ऊपर सारे के सारे वर्टेक्स आपके लाई होने चाहिए। तभी हम कहेंगे कि दे फिगर्स आर हैविंग ए कॉमन बेस। तो पहली चीज़ जो आपको समझना जरूरी है वो ये समझना जरूरी है कि ये जो बेस है, बेस कॉमन होना चाहिए दोनों में। एंड ऑल द वर्टिसेस, जितने भी फिगर आप यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो, सो ऑल द वर्टिसेस अपोजिट टू AB, अपोजिट टू बेस मस्ट लाई on the parallel side of AB। AB का जो पैरेलल साइड होगी, जितने भी आपके वर्टिसेस हैं वो सब वर्टिसेस इसका आपके इस पैरेलल साइड पे लाई करने चाहिए। सो तब आप कह सकते हो कि फिगर्स आर हैविंग ए कॉमन बेस। समझ में आई बात? ये बहुत छोटी सी चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो फिगर हैं क्या उनके अंदर कॉमन बेस है। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है बस। कॉमन बेस अगर पूछा जा रहा है तो ये दो चीज़ें वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फिगर्स आर हैविंग कॉमन बेस। तो मैं आपकी बुक में कुछ फिगर दिए हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे। तो एक फिगर ये दिया है, और ये इसकी पैरेलल लाइन है, ठीक है। दिस L लाइन इज पैरेलल टू QR, और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है D। तो अब यहाँ पे देखो आप, QR इज पैरेलल टू L, QR इज पैरेलल टू L, ठीक है। आपको दो ट्रायंगल एनालिसिस करने हैं। एक तो ट्रायंगल है आपके पास RQD, दूसरा जो ट्रायंगल है वो है PQR। तो क्या दोनों का सेम बेस है वो हमें बताना है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है? कॉमन बेस होना चाहिए। तो PQR और QRD में आप क्या देख रहे हो कि QR जो है वो कॉमन है। तो पहली चीज़ जो है वो सेटिस्फाई हो गई, कॉमन बेस है दोनों के अंदर।
दूसरी चीज़ है कि इसके अपोजिट वर्टिसेस आपको देखने हैं। अब इसके अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन से हैं? देखो, क्यू आर के अपोजिट वर्टिसेस एक डी है और एक पी है। तो क्या दोनों के दोनों जो क्यू आर के पैरेलल लाइन है, क्या दोनों के दोनों उस पर एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। पी तो एग्जिस्ट कर रहा है बट यहाँ पे डी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दे डू नॉट हैव कॉमन बेस, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आप देख लो, यहाँ पे दो प्लेन दिए हैं। एक प्लेन है आपके पास इस तरह, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि क्या इन दोनों के बेस कॉमन है। ये एच जी एम एन और ई एफ। अभी आप यहाँ क्या देख रहे हो, दोनों के बेस तो एच जी है, ठीक है, कॉमन बेस है इनका। लेकिन कॉमन बेस के जो अपोजिट वर्टिसेस हैं, एक वर्टिसेस इसका एम एन है, एक वर्टिसेस इसका ई एफ है। तो क्या सारे के सारे सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो फिगर भी कॉमन बेस नहीं रखते हैं, ठीक है। उस तरह से अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक इस तरह से दिया हुआ है आपको थर्ड एग्जाम्पल में, और ये डी सी है, ये ई एफ है, ये ए बी है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में दिया है ये। तो अब इस फिगर के अंदर भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे दो फिगर का कंपैरिजन करना है आपको। किस फिगर का कंपैरिजन करना है आपको? एक तो ए बी सी डी और एक डी ई एफ सी। तो अब दोनों फिगर में आप क्या देख रहे हो कि दोनों का बेस तो है सी डी, बट इसके अपोजिट जो वर्टिसेस हैं ये ई एफ है और ये ए बी वर्टिसेस है। क्या दोनों के दोनों सेम लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी आपका कॉमन बेस नहीं रखता है, ठीक है। तो कॉमन बेस एंड सेम पैरेलल, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात किसकी कर रहे हैं? फिगर्स दैट हैव कॉमन बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है। तो कॉमन बेस तो ठीक है, लेकिन पैरेलल भी सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कॉमन बेस तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट पैरेलल जो है वो सेम नहीं है। सी डी का यहाँ पे पैरेलल ई एफ है और यहाँ पे ए बी है, दोनों सेम लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इनको कहेंगे कि दीज टू फिगर्स आर नॉट हैविंग कॉमन बेस दे हैव बट दे आर नॉट एट द सेम पैरेलल। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक दो ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल है ठीक है, ये ट्रायंगल ए सी डी है और ये पैरेलल लाइन है, ए बी के पैरेलल लाइन एम है। अभी यहाँ देखो आप, यहाँ पे ए डी, एक ट्रायंगल का बेस ए डी है, एक ट्रायंगल का बेस ए बी है। दे आर नॉट सेम बेस नहीं है, ए डी और ए बी में डिफरेंस है। सो यहाँ पे पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये कॉमन बेस है ही नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो। एक एग्जांपल लिया है आपका, एक पैरेललोग्राम है, इसको रब कर देते हैं। तो समझ में आई ना आपको क्या चीज़ें देखनी है हमें? कॉमन बेस और सेम पैरेलल हम देखने के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं वो आपको समझ आ गई होगी अब। ओके, तो एक यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दिया है, ये पैरेललोग्राम है आपका पी क्यू आर एस और ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये पूछ रहा है कि भाई पी क्यू आर एस और ए बी सी के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे देखो पी एस इसका बेस है, लेकिन ट्रायंगल का बेस क्या है? बी सी है, ठीक है। पैरेलल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है,
कि दोनों के जो सेम बेस है, बेस के अपोजिट जो वर्टिसेस हैं ए, आर और क्यू, तीनों एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं जो पैरेलल है पी एस के और बी सी के, बट दे आर नॉट हैविंग सेम बेस बिकॉज इस फिगर का बेस पी एस है और इस फिगर का बेस है बी सी। तो यहाँ पे पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करनी है एक्सरसाइज नंबर 9.1। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ यही दो कंसेप्ट याद रखने हैं कि पहली चीज़ आपको देखनी है कि क्या दोनों के बेस सेम है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि बेस के जो अपोजिट वर्टिसेस हैं क्या सारे के सारे वर्टिसेस सेम पैरेलल पे लाई हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9.1 में आपके 6 फिगर्स दिए हैं, मात्र 6 फिगर्स को देख के आपको बताना है कि आर द फॉलोइंग फिगर्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ओके, उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 करने के बाद में आता है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अभी हमने बात करी कि दो फिगर्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे कि वेदर दे आर हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो अभी हम बात करेंगे ओनली दो पैरेललोग्राम के बारे में जिनका बेस सेम होता है और वो सेम पैरेलल में लाई करते हैं। सो मान लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी और एक दूसरा हमारे पास पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। सो एक रेक्टेंगल हम ये मान लेते हैं पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल हमने मान लिया पी डी सी एस। ठीक है, पी डी सी क्यू। तो अभी यहाँ पे दो हमारे पास फिगर हो गई। कौन कौन सी फिगर हो गई? एक हो गई ए बी सी डी, एक ये पैरेललोग्राम हो गया। एक हो गया हमारे पास पी डी सी क्यू। ठीक है, तो रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो अभी हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों फिगर हमारी सेम बेस और सेम पैरेलल में लाई कर रही हैं। ओके, तो इस फिगर को थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दो। अभी इसको थोड़ा देख लो आप कैसे। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है आपका, सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कोई एक साइड कॉमन होनी चाहिए कॉमन बेस होने के लिए। तो आप देख रहे हो कि सी डी जो है वो कॉमन साइड है दोनों में, तो सी डी तो जो है वो हो जाएगा कॉमन बेस। दोनों फिगर्स का जो कॉमन बेस है वो कौन सा है? सी डी है। सी डी के अपोजिट जो वर्टेक्स पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से पढ़ रहे हैं? एक ए पढ़ रहा है, एक पी पढ़ रहा है, एक बी पढ़ रहा है और एक क्यू पढ़ रहा है। ये सी डी के अपोजिट वर्टेक्स है जो फिगर आप कंपेयर कर रहे हो। सो सारे अपोजिट वर्टेक्स क्या एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं? जो सी डी के पैरेलल लाइन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये ए पी बी क्यू, ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है, दिस लाइन इज पैरेलल टू सी डी एंड ईच एंड एवरी वर्टेक्स इज ऑन दैट पैरेलल लाइन। ए पी बी क्यू, इस पैरेलल लाइन के ऊपर सारे के सारे वर्टेक्स हैं। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी एंड पी डी सी क्यू आर हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, सो दो पैरेललोग्राम अगर हम इस तरह से देखते हैं, सो दे आर हैविंग द कॉमन बेस एंड दे आर इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अभी उस पर हम कुछ थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस पे कुछ हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। और जो थ्योरम नंबर 9.1 है, 9.1 थ्योरम क्या कहती है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अभी हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये कोई ऐसा पैरेललोग्राम बना है जिसका जो है सेम बेस हो और कॉमन बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल अगर बना हुआ है, तो क्या उनका एरिया जो होगा वो सेम होगा? तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो ये कोई मैंने पैरेललोग्राम ले लिया। इस पैरेललोग्राम को बनाया हमने ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक दूसरा पैरेललोग्राम बना लेता हूँ।
दूसरा पैरेललोग्राम मैंने बना लिया कोई, ठीक है, लाइन थोड़ी तिरछी हो गई। इस तरह कोई दूसरा मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ठीक है, ये कोई दूसरा पैरेललोग्राम बना लिया मैंने और इसको मैंने नाम दिया DE F और C। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEFC। DEFC हमें ये प्रूव करना है कि दोनों का जो एरिया है वो सेम है। ओके, अभी आप एक चीज़ बताओ मुझे कि ये जो ABCD एक रेक्टेंगल लिया है मैंने, इस ABCD रेक्टेंगल के जो एक एरिया मैंने कट किया, ये वाला एरिया कट किया है, और इसके बाहर जो एरिया गया है वो ये वाला एरिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम दिखा देंगे, अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम सेम दिखा दें तो इसका मतलब क्या है कि इस रेक्टेंगल में से कुछ एरिया हमने काट के और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस पैरेललोग्राम से कुछ एरिया हमने यहाँ से काटा और इस एरिया को हमने यहाँ पे चिपका दिया। तो अगर इन दोनों का एरिया सेम आ जाए, दोनों का एरिया सेम आ जाए, तो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ DEFC। ठीक है, अब देखो कैसे ये एरिया सेम होगा। देखो DC इज पैरेलल टू BF, DC जो है वो पैरेलल है AF के बराबर, AF के पैरेलल है। सो यहाँ पे DC इज पैरेलल टू AE एंड पैरेलल टू EB एंड पैरेलल टू BF। ठीक है, DC इन सब के पैरेलल है। तो अभी क्या देख रहे हो आप, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये देखो, ये DC और AD के पैरेलल है BC, AD इज पैरेलल टू BC। ओके, AD के पैरेलल BC जा रहा है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा इसके लिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो, ये पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया। जब ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये एंगल, जो एंगल A है, विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसको मैं थोड़ा ट्रायंगल का एंगल बना के लिख देता हूँ। सो एंगल DAE will be equals to angle CBF। ये क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? ये इस ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, ओके। देखो, ये एक AD एक लाइन है और एक BC लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये किसका काम कर रहा है? AF किसका काम कर रहा है? इसके ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जो ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिमिलरली ये जो एंगल होगा ये भी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ओके, सो एंगल DEA विल बी इक्वल्स टू एंगल BFC। क्यों होगा? क्योंकि ये भी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो ये तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो AAA प्रॉपर्टी से क्या कहते हैं हम? AAA प्रॉपर्टी से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल AED इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो उन दोनों का एरिया सेम होता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। ठीक है,
सो एरिया ऑफ, ये जो एरिया ABCD का एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, DEFC के बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात? ओके। तो इस तरह से यहाँ पे आपने प्रूव कर दी थ्योरम नंबर 9.1। उसके बाद में अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2 एग्जाम्पल इस थ्योरम पे बेस्ड दिए हैं उसने, सो दोनों एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल थ्योरम है। ओके, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू ही होता है। वाइस वर्सा क्या होगा इसका, कि अगर इस तरह से 2 फिगर आपको दे दिए और दोनों फिगर का एरिया सेम है तो वो सेम बेस और सेम पैरेलल में लाई करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इन फिगर 9.13, पहले एक फिगर बना लो। फिगर उसने कुछ इस तरह दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है EDF और C, ठीक है। ये कोई यहाँ पे A पॉइंट है, ये L है, ये 90 डिग्री एंगल दिया है। ओके, फिर यहाँ से इसने एक B पॉइंट दिया है और ये एक, हाँ यहाँ हमने इसको मिला दिया। तो अब ये कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD, ABCD है यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, एंड EFCD इज ए रेक्टेंगल, EFCD एक रेक्टेंगल है। तो और AL इज परपेंडिकुलर टू DC, AL जो है वो DC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें पहली चीज़ जो प्रूव करनी है वो प्रूव करनी है कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होना चाहिए। दूसरा उसने पूछा है कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जो है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD, ये तो पहली थ्योरम से ही प्रूव हो जाती है जो अभी अभी जस्ट हमने थ्योरम पढ़ी है। तो सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ABCD और EFCD दोनों सेम पैरेलल और सेम बेस है, ठीक है। ABCD और EFCD, ABCD और EFCD देखो इनका सेम बेस है CD जो है वो दोनों का सेम बेस है, CD इज इक्वल टू सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। अब CD के अपोजिट में जो वर्टेक्स हैं EAFB, क्या ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं? बिल्कुल लाई करते हैं, जो कि पैरेलल होनी चाहिए DC के। तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच अगर कोई भी 2 फिगर बनी है, ठीक है, तो उन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो 2 पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बने हैं तो दोनों का एरिया सेम होता है। अभी अभी पढ़ा है जस्ट हमने थ्योरम नंबर 9.1 में। तो पहली चीज़ जो है वो आपकी प्रूव हो जाती है। जैसे हमने थ्योरम प्रूव करी है वैसे ही इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो अभी देखो एरिया ऑफ ABCD क्या है, ABCD है, ABCD का एरिया और EFCD का एरिया दोनों का बराबर है। तो हम यहाँ से क्या प्रूव करें, क्या लेके चलेंगे कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD, ठीक है। अब एरिया ऑफ EFCD किसके बराबर होगा? रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है उसकी? DC है, तो DC इंटू, और ब्रेथ कौन सी है उसकी? AL के बराबर है। ये जो ED है वो AL के बराबर होगी, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं DC इंटू AL, ठीक है। या AL को FC के बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है। DC इंटू FC लिख दो
और क्योंकि एफ सी जो है वो ए एल के बराबर है तो हमने इसको लिख दिया डी सी इंटू ए एल। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू डी सी इंटू ए एल। बहुत सिंपल है। ओके, अभी पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका इसी थ्योरम पे बेस्ड है। सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे और देखते हैं फिर क्या करना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये बात कर रहा है कि अगर भाई एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने ए बी सी डी, तो अगर दो फिगर हैं आपके पास, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, तो अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में अगर लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया हमने और ये सेम पैरेलल में लाई कर रहा है। ओके, सो लेट ए बी पी हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ए बी पी। एक पैरेललोग्राम लिया था पहले ए बी सी डी और एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो इस ट्राइंगल के एरिया का डबल होगा, या ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो पी ए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, इसके पैरेलल मैं एक साइड यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये एक पैरेलल साइड ड्रॉ हो गई। अभी आप क्या देख रहे हो कि ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि देखो पी क्यू ए बी, ये जो पैरेललोग्राम बना पी क्यू ए बी या पी क्यू बी ए, एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है। अब ये जो पी क्यू बी ए है और जो ए बी सी डी है, दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं ये, क्योंकि इसका बेस भी ई बी ए बी है, पी क्यू बी ए का बेस भी ए बी है, और इसके जो अपोजिट वर्टिसेस हैं ऑल आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, सभी सेम लाइन पे हैं। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ पी क्यू बी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पी क्यू बी ए का जो एरिया होगा वो ए बी सी डी के एरिया के बराबर होगा, है ना। अब पी क्यू बी ए का एरिया क्या होगा, या पी क्यू बी ए का एरिया क्या होगा? पी क्यू बी ए का एरिया किसके बराबर होगा? देखो पी क्यू बी ए, अभी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी पैरेललोग्राम को अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम में अगर हम इसमें एक डायगोनल डाल दें, ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो अब हमने इसमें डायगोनल डाल दिया तो यहाँ पे दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया ये, तो ये वन ट्राइंगल हुआ, ये सेकंड ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम कि ये किसी भी पैरेललोग्राम को उसका डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दो ट्राइंगल बने हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू होगा इसके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, यानी कि किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का डबल हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू बी ए की जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पी क्यू बी ए का हाफ, पी क्यू बी ए का हाफ। ये जो पी क्यू बी है ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पी ए बी में और पी बी क्यू में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ इसका जो एरिया होगा, सॉरी इसका एरिया जो है डबल हो जाएगा इस ट्राइंगल के एरिया के, सो पी ए बी, पी बी क्यू का जो एरिया होगा वो उसके ट्राइंगल के एरिया का डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है।
तो एरिया ऑफ PAB कितने के बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, बहुत सिंपल है, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपको पहचान आना चाहिए कि सेम बेस और सेम पैरेलल में कैसी फिगर लाई करती हैं, कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। बड़ा सिंपल है, इसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, इजीली कर सकते हो अगर ये कंसेप्ट आपको, दो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं तो। ठीक है, ओके। अभी 9.2 कंप्लीट करने के बाद अगर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं हम, अभी हमने पढ़ा पैरेललोग्राम्स के बारे में जो सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाई करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो ऐसे ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ट्रायंगल्स पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे ट्रायंगल होते कैसे हैं, दिखने में कैसे होते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है कोई AB और इसके पैरेलल कोई लाइन है, ये हमने L कोई इसके पैरेलल लाइन ले ली। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बेस हम AB ही रखेंगे, बट हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया, बट उसका बेस क्या है? बेस AB है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना लिया, इसका बेस क्या है? बेस AB ही है, बट ये ट्रायंगल ABD है। अब एक तीसरा ट्रायंगल हमने बना ली, यहाँ पे भी हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये CDE हो गया। फिर एक ट्रायंगल हम यहाँ बना सकते हैं, F मान लो इसको। फिर एक यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है, G हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल हम यहाँ बना सकते हैं। मतलब क्या है कि बेस उसका B रखना है। एक यहाँ से बना लो, बेस उसका AB ही रखेंगे, और ये जो वर्टिसेस होगा, जो अपोजिट वर्टिसेस होगा, वो सेम पैरेलल पे लाई करना चाहिए। तो हम ऐसे ट्रायंगल्स को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल बने आपके, ABE बना, ABC बना, ABD बना, ABF बना, ABG बना और ABGH बना। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल की खूबसूरती क्या है कि सबके सबका बेस सेम है। बेस कौन सा है? AB है। एंड ऑल दीज ट्रायंगल्स आर मेड बिटवीन टू पैरेलल्स। AB और ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन के बीच में ये सारे ट्रायंगल बने हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या है कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। बड़ा ही सिंपल सा थ्योरम है। तो अगर कोई दो ट्रायंगल हम ऐसे ले लेते हैं जिनका सेम बेस हो और सेम पैरेलल पे लाई हो रहे हों, बिटवीन सेम पैरेलल अगर वो लाई कर रहे हैं, तो दोनों का एरिया सेम होता है। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। एक ट्रायंगल है हमारा, इसको मान लेते हैं DC। ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया आपका ABCD। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लिया। तो परपेंडिकुलर ये यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहा है और इसको हमने ले लिया N। ठीक है, तो अभी हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बने हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है हुज वन ऑफ द डायगोनल इज AC। AC इसका डायगोनल है। ओके, AC यहाँ पे डायगोनल है। तो ये पैरेललोग्राम के अंदर कितने सारे ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है? यहाँ पे दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका बेस सेम है। ठीक है, AN इज परपेंडिकुलर टू DC। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू CBA। ADC जो ट्रायंगल है आपका, ADC ट्रायंगल है CBA के कॉन्ग्रुएंट होगा। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पैरेललोग्राम को जो उसका डायगोनल है वो डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सो दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एरिया ऑफ ADC
जब दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ADC का जो एरिया होगा वो ABC के एरिया के बराबर होगा, है ना। सो यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एरिया ऑफ ADC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC होगा। सिंपल कंसेप्ट है। ओके, अब जो ये ADC का एरिया होगा या ABC का एरिया होगा, इस पूरे जो ये है आपके पास पूरा जो पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ADC विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, है ना, ABCD के बराबर होगा। अब ABCD का एरिया क्या होगा? ABCD का एरिया अभी अभी हमने पढ़ा है पीछे, ABCD का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? DC इंटू AN के बराबर हो जाएगा। अभी अभी जस्ट हमने थ्योरम में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा DC, ये हाफ लिख दो, हाफ इंटू DC इंटू AN, ठीक है, DC इंटू AN। और ये DC इंटू AN क्या है? DC इंटू AN क्या है कि ADC का एरिया है। कैसे ADC का एरिया है कि ये DC इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सो ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ADC आ गया, है ना। तो ये किसके बराबर था? एरिया ऑफ ADC के बराबर था। और एरिया ऑफ ADC हम क्या पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। तो इसका मतलब क्या है कि दो अगर ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, तो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल अगर दो ट्रायंगल बनते हैं तो उन दोनों का जो एरिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। उसके बाद थ्योरम नंबर 9.3, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसका जस्ट एक अपोजिट थ्योरम नंबर 9.3 वो भी जो है ट्रू है, उसका प्रूफ आपके इसमें दिया नहीं है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो ये थ्योरम आपकी वाइस वर्सा ट्रू है। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया बराबर होगा, और अगर एरिया बराबर है तो वो सेम बेस और सेम पैरेलल में लाई करेंगे। अगर उनका सेम बेस है, ठीक है, इक्वल बेस है एंड इक्वल एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो ये वाइस वर्सा जो है आपकी ट्रू हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है सो दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अब एक कोई ट्राइंगल हमने बना लिया, ये कोई ट्राइंगल हमने बना लिया ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल बना लिया। तो अब एक मीडियन हमने डाल ली, मीडियन इस BC का मिड पॉइंट हमने D ले लिया, तो यहाँ से इस पे एक मीडियन डाल ली। तो अब ये जो मीडियन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। एक ट्राइंगल हो गया आपका BDA, एक ट्राइंगल हो गया DAC। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों का एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ BDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, ये हमें करना है प्रूव, ओके। और हमें क्या दिया है, गिवन क्या है कि BD इज इक्वल टू DC। क्योंकि ये मीडियन है तो मीडियन क्या करती है कि इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो BD इज इक्वल टू DC हमें दिया गया है। अब हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि यहाँ से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ठीक है, इसको हमने मान लिया N। तो हमने इस ट्राइंगल की जो साइड है उस पे परपेंडिकुलर डाल लिया, दैट इज BN, ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ ABD क्या होगा भाई? ABD का एरिया निकालना है हमें। एरिया ऑफ BDA, या ABD कह दो या BDA कह दो, BDA का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगा, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो ये हो जाएगा हाफ बेस, बेस क्या है इसका? BD है, और हाइट क्या है? AN है, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ BDA। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो एरिया होगा हमारा वो इक्वल टू होगा
इस एरिया के बराबर। ओके, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे BD किसके बराबर है, BD बराबर है CD के, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ CD इंटू AN। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हाइट भी यही है और इस ट्राइंगल का बेस DC है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि CDA, ADC जो ट्राइंगल है उसके एरिया का फॉर्मूला है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA या ट्राइंगल ADC। ठीक है, ADC लिखो CDA लिखो, बात बराबर ही है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ BDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDA। देखो BD की जगह हमने CD लिख दिया क्योंकि BD और CD दोनों इक्वल हैं, और AN को AN रहने दिया, और ये जो ट्राइंगल है CDA इसकी हाइट जो है वो हाइट कितनी है, AN के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस CDA ट्राइंगल का बेस CD है और हाइट उसकी AN है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ BDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDA। तो ये प्रूव हो जाता है कि कोई भी मीडियन अगर ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो दोनों जो ट्राइंगल बनेंगे अब उन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जितने भी प्रूफ्स हैं इसके आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि इन फिगर 9.22, तो 9.22 पहले फिगर बना लो, ABCD इज ए कोऑर्डिलेटरल। ठीक है, ABCD कोई कोऑर्डिलेटरल है, ये इस तरह से फिगर बनी हुई है AB, और ये दो इसकी पैरेलल साइड है। ठीक है, ABC और यहाँ पे कहीं पे D है, ये है D, और B से C को मिलाओ, और ये है आपका E, और A से जो है E को मिलाओ। ओके, तो फिगर 9.22 ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। BE इज पैरेलल टू AC, BE इज पैरेलल टू AC, ये उसने दिया है कि BE इज पैरेलल टू AC, एंड आल्सो BE मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट E, BE meets DC produced at E, okay, show that the area of ADE, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। ADE का जो एरिया है, ADE का जो एरिया है वो ABCD के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे है। जितने भी आपने पीछे थ्योरम्स पढ़ी हैं उन्हीं पे बेस्ड ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो अभी हम फिगर को ले लेते हैं BAC और EAC। एक ध्यान से देखो, ये जो BAC है और EAC है, ठीक है, दोनों क्या है कि दोनों सेम बेस के दोनों का बेस सेम है। कौन सा बेस है, AC। ठीक है, दोनों का बेस AC है। देखो दो ट्रायंगल हमें कंसीडर करने हैं, BAC और EAC, दोनों का बेस AC सेम है ना। तो जब और दोनों दो पैरेलल लाइन BE और AC के बीच में दोनों बने हुए हैं, BAC और एक है EAC, दोनों ही सेम पैरेलल के बीच में है और दोनों का सेम बेस है AC। तो इस तरह से दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ BAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EAC। ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, अभी BAC प्लस ADC क्या होगा, BAC प्लस ADC, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू
किस किस के बराबर होगा, मैं उसको तोड़ के लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ABC प्लस CDA, ठीक है। एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ CDA, क्लियर है। हम ABCD का एरिया लेके चले हैं, हमें इसको दिखा देना है एरिया ऑफ ADE, क्लियर है। ओके, अभी ये जो ABC का एरिया है उसको मैं लिख सकता हूं EAC के एरिया के बराबर, क्लियर है। ABC का जो एरिया है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, EAC के बराबर लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ EAC प्लस एरिया ऑफ CDA। ओके, अब EAC प्लस CDA ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ ADE के बराबर। ये टोटल एरिया जुड़ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ ADE, है ना। देखो ADE का एरिया क्या है, एरिया ऑफ CDA प्लस ACE, तो इसके बराबर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसी तरह से एक्सरसाइज 9.3 करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें एक ऑप्शनल एक्सरसाइज दी है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी आपको करनी है, जिससे कि थोड़े डिफिकल्ट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT की बुक पे डिपेंड रहो, आप पैरेलली किसी भी ऑथर की बुक आप पैरेलली जो खाली उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप अदर ऑथर्स का बुक जो है वो प्रेफर करें, ठीक है। NCERT के तो करने ही है क्वेश्चन, और जो भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से उसको क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ किंग मेकर, जिससे कि बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें लेक्चर आपको अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, जिससे कि हमें आगे सुधार करने में आसानी रहे। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।